झुंड में रहो, सिक्योर रहो। लैला के खिलाफ जाओगे या कुछ बोलोगे, उसके फैंस आर वर्ड बोलेंगे, तुम्हें गंदी गंदी बातें मैसेजेस करेंगे। जो हमारी सीक्रेट की भी बात थी, इन कॉन्वर्सेशन थी, एडिट में सिर्फ वो दिखाया जो उनको दिखाना था। आई कैन हियर राम जी इन द बैकग्राउंड सेइंग ये कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं जीतेगी, तुम जीतो। एंड आई एम लाइक यार, मैं शी ट्राइड हर वेरी बेस्ट टू काइंड ऑफ मेक अप विद मी, बट आई फेल्ट जब गौरव आया था उसकी पूरी टोन चेंज हो गई थी। शी वाज अ बबली personality. Thank you so much for your time. Thank you so much, Faizan. I'm glad to be here. पैम, थोड़े से आपके फैंस जो हैं वो थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से परेशान हैं। वो जब से उनको मालूम पड़ा है कि पैम लॉकअप से बाहर आ गई हैं, क्या लोगों के कमेंट्स, डीएम्स, फीडबैक लोगों के आपको मिल रहे हैं अभी तक? So, actually, I thought मैं सिर्फ 2-3 हफ्ते लास्ट करूँगी. Coming from outside the NRI, 5 हफ्ते मैंने गुजार दी, and just 3 days before the whole thing was finishing, मैं आ गई हूँ बाहर. So I think the elimination process started with all of us. Honestly speaking, it was a very tough game because it was almost like, see जो हम reality TV show करते हैं, it's kind of different in the UK and in Dubai. So हम जो करते हैं पूरा हंगामा करके शोर शराबा, लिटरली खून दिख रहा है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग सेल्स इन दैट इंडस्ट्री। बट यहाँ पर इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दिस गेम वाज आप झुंड में रहो, सिक्योर रहो। इफ यू स्पीक अप एंड यू स्पीक योर ओपिनियन, देन आप आउटसाइडर बन गए हो। एंड इफ यू वो आप करेंगे, फिर जो वो झुंड है, दे विल मेक यू एट रिस्क एंड देन यू विल गेट आउट। सो यही आई सो द trigger point with Shreya, उसने शुरू किया था ये, but बच गई, and then she changed her game. Because if she didn't change her game, फिर वो eliminate भी हो जाती by now. Because it was that kind of let's just play safe. And in the last week, मैं देख रही हूँ finale week है, and finale week में भी सब safe ही खेल रहे हैं, and literally कोई आ ही नहीं रहा बाहर कमरे से, और यार they're just sitting very safe, and I'm just like, लास्ट वीक है, कुछ हंसी मजाक करो। आई हैव कम टू लॉक अप टू हैव फन। फॉर मी इट वाजंट अबाउट विनिंग द शो, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर रहती भी नहीं हूँ, सो इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट एन इंडियन रेजिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं रहती नहीं हूँ। इट वाज अबाउट विनिंग द शो ओनली। फॉर मी इट वाज द शो दैट मुझे एक्सपीरियंस जो इतना प्यारा मिला है, मतलब मेरे फ़ैन बेस इतने हो गए हैं, इतना प्यार मुझे इंडिया फ़ैन बेस से मिला है, ऑडियंस से मिला है, एंड बीइंग इन दिस अपॉर्चुनिटी वे आई एम वर्किंग अगेन विद नेटफ्लिक्स, 2 बैक टू बैक शोज़ मैंने किया है। मैंने देसी ब्लिंक किया, नंबर 1 हिट हो गया जून में। जुलाई में मैंने लॉकअप किया, वो भी नंबर 1 हिट हो गया। सो मैं सोच रही मैं ही हूँ गुड लक चार्म नेटफ्लिक्स के लिए। लेकिन एक ट्रोलिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी, जहाँ पे लैला के फैंस आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, क्या हुआ वहाँ पे, और ये सब जब आप देखती हैं तो गुस्सा आ रहा है कि क्या दिल कर रहा है आपका, या आपने बात की हो लैला से? सी अपूर्वा ने बोला था पहले दैट इफ आप लैला के खिलाफ जाओगे या कुछ बोलोगे, उसके फैंस आर वर्ड बोलेंगे, तुम्हें गंदी गंदी बातें मैसेजेस करेंगे, डीएम करेंगे। सो हमें ये सब पता था दैट ये होगा, बट मैंने सोचा था दैट वरुण और अरुष नहीं खोने देंगे ये, बिकॉज हमारी जो रिलेशनशिप थी वरुण के साथ, इट वॉज लाइक टॉम एंड जेरी। हम लड़ते थे, देन विल मेकअप, लड़ते थे, विल मेकअप चीज़ें। वो भी मुझे उंगल लेता है हमेशा चीज़ों के लिए, लाइक हिल वाइंड मी अप, तो फिर मैं लड़ देती उसके साथ, बट देन वे फाइन। एंड एडिट में जो चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने, जो मैं कह सकती हूँ दैट सच नहीं था। ही टोल्ड हिज सीक्रेट पहले से, एंड आई एम ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ हिज सीक्रेट दैट उसने जो किया है। बट वो जो एडिट्स में था, जो सीक्रेट भी बताया था पहले, आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली आई एम प्राउड ऑफ यू, लाइक आई हेल्ड हिम लाइक दिस, वरुण आई एम प्राउड ऑफ यू जो तुमने किया है। बट जब हम लड़ रहे थे एंड वो आवाज़ें बना रहा था, स्क्रीम कर रहा था, मैं स्क्रीम कर रही, वो थोड़ा सा ना वो चीज़ थोड़ी लाइक बुरी निकल गई। एंड आई वुड नेवर से एनीथिंग बैड अबाउट हिज फैमिली, दैट्स फॉर श्योर। मैंने बोला था एम्बैरेसिंग ऑफ थ्रोइंग न्यूज़पेपर्स, फादर के बारे में मैंने नहीं कुछ बोला। इस लड़ाई में ये भी है दैट अपूर्वा ने भी उसको मिसोजिनिस्ट बोला, एंड आकांक्षा चौधरी भी सेम मुद्दे पर फाइट करी थी उसी वक्त मेरे साथ। बट ट्रोलिंग मुझे क्यों हो रही है ये नहीं मुझे समझ आई, दैट ऑडियंस मेरे पीछे क्यों पड़ी है, सिर्फ मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धो के, वाई। एंड आई नो फॉर फैक्ट दैट इफ वरुण होता, ही वुड नॉट लेट दैट हैपन, आई एम श्योर, बिकॉज मैं अपने ऑडियंस को ये नहीं बोलूँगी दैट वरुण लैला को कुछ बुरा बोले, दे वुड नॉट से दैट एट ऑल। एंड जो हमारी लड़ाई है, आई मीन ऑब्वियसली यू नो, when you're close friends with someone, फ्रेंडशिप में एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। जब आप एक्सपेक्टेशंस को आप डिसलॉयल कर देते हो तो लड़ाई तो होती है, और जब आप प्यार करते हो लोगों के साथ, दोस्ती रखते हो, तो उन्हीं के साथ बनती है, उन्हीं के साथ भी लड़ाई करते हो। नाउ आई वोंट फाइट विद समवन एल्स दैट आई डोंट केयर अबाउट।
तो वो थी चीज़ दैट आई वाज थिंकिंग ओके इनकी ऑडियंस बोल रही है ये, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई डोंट थिंक वरुण वो चाहेगा, बिकॉज हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन जो हुई थी घर के अंदर लड़ाई के बाद, वरुण ने मुझे ये बोला था, पैम मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं है, एंड आई टोल्ड हिम द सेम, मेरे लिए भी नहीं है. बट आई डोंट नो कितना उन्होंने एडिट के अंदर दिखाया है, बिकॉज इवन जो हमारी सीक्रेट की भी बात थी एंड कॉन्वर्सेशन थी, एडिट में सिर्फ वो दिखाया जो उनको दिखाना था. एंड ऑब्वियसली ऑडियंस वो देख के बात देख रही हैं एंड उन्होंने असम्पशंस बना के पेट्रोल कर रही हैं और लाइक गालियाँ निकाल रही हैं, विच इज़ नॉट वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट. एंड जो अपूर्वा ने बोला है देन सही बोला है, यू नो. आई डोंट नो आरुष या वरुण वुड एक्सेप्ट दिस, मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेंगे, बस उनको ये इक्वेशन पता है. सेइंग दैट इवन जो बात हुई थी मेरा था, आप डरपोक की तरह क्यों बोल रहे हो ना, आप हिंदी में भी और पंजाबी में भी बात कर लेते हो और गालियाँ निकालते हैं, वो गालियाँ होती हैं, बट इस जिस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. सो हमारे में भी यही था, वो कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस में था, डरपोक की तरह क्यों खेल रहे हो, मतलब ये नहीं था डायरेक्ट गाली थी उसके ऊपर. बट आई थिंक बिकॉज ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री बैकग्राउंड, तो हमारा जो बैंटर है या हमारा जो बात है बोलने का ढंग है वो आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं. जैसे मैं आई होंगी और मेरा हाँ इतनी गंदी गाली आपने निकाली है, बिकॉज वो मिस इंटरप्रेट, बट पीपल से ना सेंटेंस के अंदर बोल देते हैं ये गंदी गालियाँ, यू डोंट मीन इट. सो मैं कभी ऑफेंस नहीं लिया सको कि ठीक है, बिकॉज हर लोग का डायलैक्ट्स डिफरेंट होता है बात करने का. ये भी कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये मीनिंग था दैट आप डरपोक की तरह क्यों खेल रहे हो, मतलब लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, यू नो. एंड लाइक इफ यू नो लड़कों को टारगेट भी करो ना, सिर्फ लड़कियों की क्यों टारगेट कर रहे हो. सो ये था, आई एम ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. जो इफ़ आई फील कोई लड़की को डाउन करता है तो मैं वो अपनी ओपिनियन तो वॉइस करूंगी इसमें. क्या आपको ऐसा लगता है कि आरुष और लैला को दोनों को वुमेन से प्रॉब्लम है, लड़कियों से प्रॉब्लम है? So at that point मैंने बहुत चीज़ें बोली थी that in that sense जब गेम खेल रहे थे I felt that वो women को टारगेट कर रहे थे. Also मुझे ये फील होता है मेरी दोस्त जो खेल रही थी obviously वो ये करते हैं ना, नॉइज़ वगैरह बनाते हैं, वो कर ही जा रहे थे, you know, and maybe उसको नहीं पता, वो भी नहीं है, she's from Dubai also, तो थोड़ी सी इंटिमिडेशन हुई थी. जो मैंने फील बोला मैंने बोला, आकांक्षा चौधरी ने भी बोला, बट आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट सो दैट पैम ने जो बोला वो ही हम सबको, यू नो, सब ऑडियंस यही बात करेंगे. अपूर्वा ने भी बोला एंड आकांक्षा चौधरी ने भी बोला, उनकी बात उसके पीछे क्यों, मेरे सिर भी पीछे पड़ गए सब लोग. सो आई एम जस्ट लाइक ओके जो भी है. एनीवे एज आई सेड वरुण के लिए बहुत प्यार है, आई वुड नेवर, मेरे दिल के अंदर उसके लिए कुछ बुरा नहीं है. एज आई सेड हम टॉम एंड जेरी हैं, हम लड़ते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, लड़ते हैं फिर ठीक हो जाते हैं. लास्ट कॉन्वर्सेशन हम ठीक थे, फिर राम ने ट्राई किया थोड़ी कड़छी लगाने के लिए, देन वो मेरे पीछे पड़ गया था, अननेसेसरी थी, उसका तो मुद्दा ही नहीं था कुछ लड़ाई के अंदर, ही हैड नथिंग टू डू विद इट. एमी मेरे पीछे आके घूम ही जा रहा था 2-3 मिनट एंड स्क्रीमिंग इन माई एयर फॉर नो रीजन. सो आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू गेट इन्वॉल्व, उसका कुछ नहीं था. 2 मिनट पहले मैं 1 मिनट पहले मैं उसको बता रही हूँ आप टास्क में बहुत अच्छा खेले थे, यू वर स्ट्रॉन्ग, वेल डन. तो आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू गेट इन्वॉल्व, बट एट द लास्ट वीक वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता था, लास्ट फ्यू वीक्स मैनिपुलेट करता था चीज़ों के लिए. सो इवन इफ एनीवन किसी के साथ लड़ाई होए भी एंड दे वांट टू सॉर्ट इट आउट, राम जी विल मेक श्योर दैट वो नहीं करेंगे सॉर्ट आउट. So it was that situation happening घर के अंदर. लेकिन राम कपूर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं फीमेल कंटेस्टेंट को वो डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं वहाँ पे? I wouldn't say dominating, but I had a problem with him. जैसे कि for example like see मैं 5 हफ्ते almost 3 दिन before the finale रही हूँ वहाँ पर, so I stayed pretty much to the end. उसमें टास्क हमने एटलीस्ट 15 तो कर लिए होंगे, मेरी सिर्फ 2 लड़ाइयाँ थी वरुण के साथ, ओके, बिकॉज आई क्लोज विद हिम, तो एक्सपेक्टेशंस वो बिल्ड हो जाती थी, तो हम लड़ते भी थे, दे में फाइन ओनली विद हिम. वन आर्ग्यूमेंट जो मेरे साथ हुई थी, मैंने धीरज के साथ टास्क किया था लेजर का एंड वी वर फाइन. आई वाज सेइंग अच्छा तुम उधर जाओ मैं उधर जाती हूँ, वी वर हगिंग. आई कैन हियर राम जी इन द बैकग्राउंड सेइंग ये कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं जीतेगी, तुम जीतो. एंड आई एम लाइक यार मैं क्या दुश्मनी है मेरे साथ, मैंने कभी तुम्हारे साथ उल्टा बात ही नहीं की, ना हम लड़े हैं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है इस चीज़ में. इफ़ तुम किसी बंदे को मोटिवेट कर रहे हो कर लो, तुम्हारा दोस्त है, आई एम ओके विद दैट, बट दूसरा पर्सन को क्यों डीमोटिवेट कर रहे हो? Why are you putting me down saying I cannot do it? Oh, she's gonna lose. And इतना and उसकी जो टोन है इट्स लाइक जो स्पीकर नहीं होता जो इंसान एंड 24/7, ठीक है, कभी थकता नहीं है, खाने के वक्त भी नहीं रुकता. एंड आई कैन जस्ट हियर दिस लाउड वॉइस लाइक अ टैनो है एंड ही इज सेइंग दिस एंड आई सेड टू राम जी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इफ आप मोटिवेट नहीं किसी को कर सकते, डीमोटिवेट ना करो, बट करो धीरज को लिए. सर मेरे दोस्त भी कर सकते हैं ना, ओ धीरज तो
लल्लू है या टास्क नहीं कर सकता, कभी टास्क जीता नहीं है, वो भी कह सकते हैं ना, बट दे डिडंट से दैट, दे जस्ट सेइंग कम ऑन पैम यू कैन डू इट, गो 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 यू कैन डू इट. एंड द प्रॉब्लम इज आई वाज लाइक कुछ है दुश्मनी मेरे साथ कि नहीं, बिकॉज अगेन व्हेन ही केम टू अटैक मी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई. लाइक इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक बाइपोलर. एक मिनट तुम ठीक हो और यू लुकिंग हॉट, मसाजेस करो, मैं देखना चाहता हूँ, और इतनी अच्छी लग रही हो, नेक्स्ट मिनट यू जस्ट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एट मी. कभी राम ने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया? टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसने मुझे कब अनकंफर्टेबल नहीं ऐसे फील कराया, अपार्ट फ्रॉम द डे व्हेन जब ही गॉट वर्बली अग्रेसिव विद मी. एंड उसमें ये बात थी दैट लोग कह रहे थे हम तो 35-30 साल 20 साल जानते हैं उसको, वो कभी और कुछ नहीं करेगा. बट द थिंग इज मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली ने नेवर स्पोकन टू मी लाइक दैट. एंड ऑल्सो इट्स लाइक कल कोई आप खून करेंगे, मर्डर करेंगे, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स बोलेंगे हम तो 30 साल से आपको जानते हैं, आपने मर्डर नहीं किया, कभी नहीं मर्डर करेंगे आप, या आपने किया ही नहीं है. यू अंडरस्टैंड? वो बात वही होगी ना, लाइक यू डोंट नो किस व्हेन समवनस एंग्री और मेंटल स्टेट कैसे है, वो कुछ भी कर सकता है. नॉट दैट आई एम सेइंग ही डिड एनीथिंग एट दैट सेंस, बट एट दैट मोमेंट मुझे आई डिड फील, मुझे डर लगा था दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज वाज नो रीजन. मतलब ना कोई लड़ाई होती है आप कर ले, कोई रीज़न ही नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आया था ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है. एनीवे एवेंचुअली हमने सॉर्ट आउट कर लिया था. ही अपोलोजाइज टू मी, बट दैट वाज ओनली बिकॉज चमोला योगेश इंटरफेयर हो गए थे. उनको भी देखा ना कि हो क्या रहा है, लाइक आप ज़्यादा ही कर रहे हैं. सो दे स्टॉप्ड इट. एंड मैंने उसको सवाल पूछा, सर जो आपने अपोलोजाइज मुझे किया, आपने सिर्फ मुझे ये किया अपोलोजाइज, आपको फील हो रहा था आपने कुछ गलत किया, ये जस्ट बिकॉज चमोला योगेश ने आपको बताया दैट आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज उसको समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे हैं. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लॉकअप में और लॉकअप के बाहर भी कई सारे लोगों ने आपके और चमोला के बॉन्ड को कहीं ना कहीं एक गलत बॉन्ड में ले लिया? कई सारे लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं एक लेस्बियन बॉन्ड है. जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को मसाज कर रहे थे, राम भी बाहर खड़े होकर वहाँ पे देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये रोज देखना चाहता हूँ, एंड घर के बाहर उसको तो लड्डू फूल रहे थे. लोग ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इट इज, लुक हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, ओके शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हमारा भी प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज उसके भी कान लोग भड़का रहे थे उसको मेरे खिलाफ. एंड द थिंग इज जो एक फ्रेंडशिप होती है ऐसी, रिफ्ट पड़ जाता है, क्रैक पड़ जाता है, वो सेम नहीं होती कभी फ्रेंडशिप. सो आफ्टर उसको रियलाइज हुआ दैट पैम ने तो कुछ किया ही नहीं मुझे, तो मैं क्यों लोगों की बातें सुन रही हूँ. सो देन आफ्टर दैट शी ट्राइड हर वेरी बेस्ट टू काइंड ऑफ मेक अप विद मी, बट मैं इस पॉइंट में थी दैट मेरी भी ईगो थोड़ी सी चढ़ जाती है दैट तू सोचती मैं तुम्हारे साथ हैंग करनी, कंटेंट के लिए मैंने हैंग ही नहीं करना. सो आई डिस्टेंस माई सेल्फ ऑल्सो लिटिल बिट. मैं और फ्रेंड्स बना लिए, मैं और अपनी चीज़ें कर रही थी, डूइंग माई ओन थिंग. देन उसको रियलाइज हुआ दैट ओके मैंने गलती की है, शी अपोलोजाइज टू मी, देन वी वर द सेम, बट वो पूरा सेम बॉन्ड नहीं बना था तब तक, अभी एंड में थोड़ा सा बना था. ओके मैम, गौरव के बारे में क्या क्या बताया आपको आकांक्षा ने, जो भी उन्होंने सीक्रेट्स अपने बताए? हाँ, क्या आपको वो रियल लगे, या तो फिर आपको लगा कि ये सिर्फ एक गेम में फेम लेने के लिए सारे सीक्रेट्स रिवील किए जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गेम के लिए नहीं किया था वो शो, दैट्स फॉर श्योर. जितना मैं चमोला को जानती हूँ अब, आई फेल्ट जब गौरव आया था उसकी पूरी टोन चेंज हो गई थी. शी वॉज अ बबली पर्सनैलिटी. उसके बाद आई वाज लाइक कम ऑन, उसको मैं कहती थी ना, इंकरेज करती, कम ऑन लेट्स गेट रेडी टुगेदर, जैसे रेडी होते हैं, ये पहनते हैं, ये करते हैं. शी डिड गो डाउन अ बिट एंड देन खाने के बाद मुंह धो के बेड में चले जाती थी, ऐसा कितना अर्ली क्यों सो रही हो, कम ऑन लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स डू दिस, कुछ करते हैं. कैसे हम हमेशा रोल प्ले करते होते थे, मैं पू बनती थी, हम फिर कैमरे के ऊपर रिव्यू करते थे, इनमेट रिव्यू करते थे, बोलते थे, बट वो पूरे डाउन चले गई थी एट दैट टाइम. उसने गौरव के बारे में कभी बुरा नहीं बोला एट ऑल. ये भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट में चली गई थी, देन मेरा कुत्ता आ जाता है, पर उसने ये भी बोला था पहले मेरी मॉम एंड डैड भी आ जाते या कुत्ता आ जाता है. मॉम डैड का किसने जिक्र नहीं किया, अगेन दे फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स. सो इट्स हाउ थिंग्स आर एडिटेड एंड पीपल टेक इट इन कंटेंट. जो ऑडियंस ले लेती है कंटेंट्स में, यही सुनना एक शब्द, उसमें ही ले जाते हैं चीज़. मॉम डैड का मेंशन ही नहीं किया, उसने पहले मॉम डैड का मेंशन किया था. क्या ऐसी वजह है कि घर के अंदर, लॉकअप के अंदर सब शिल्पा शिंदे से डरते थे? Shilpa Shinde. Okay, so Shilpa Shinde hated everyone, but she liked me. Okay, she said to me, "I like you," and Shreya, of course. So ये था that जब बाकी के लोग जो जोन बना हुआ था, कोई नहीं उनके साथ बात करता था, मैं भी फिर बात कर लेती थी. Always I'll say hi, hello, how are you, थोड़ी सी बात, इतनी नहीं करती थी पर कर देती थी बात.
उसमें शिल्पा शिंदे वाज दैट टाइप ऑफ पर्सन दैट उसका जो था मूड स्विंग था वो मुझे बहुत एंटरटेनिंग वो लगी एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट फनी बिकॉज जो लोग है ना वो सेंसिटिव है हर चीज़ों में मैं उस आई फाइंड इट हिलेरियस एंड फनी सो शी यूज्ड टू फाइंड थिंग्स वेरी लाइक वो करती थी एक चीज़ मतलब उसका मूड स्विंग होता था वो अच्छी होती थी एंड मॉम फिगर लाइक भूख लगी है तो मैंने खाया नहीं मेरा केला ले लो यू नो ये खा लो एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो द नेक्स्ट थिंग शील जस्ट इरप्ट सो उसका था मूड स्विंग्स मतलब एक मिनट वो ठीक है एक मिनट she'll go into one but it was almost like you know like you know when you're just like a mom type figure she's protective but then वो एक ही चीज में you know एक ही चीज में चली जाती है। यहाँ पे एक मेरा सवाल है शिल्पा ने श्रेया का यूज किया है या श्रेया ने शिल्पा का यूज किया है? यहाँ पे कौन किसका यूज करता हुआ नजर आया पूरे गेम में? क्योंकि कल वाले एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है जिस तरह से श्रेया ने शिल्पा से बात की हुई है कहीं ना कहीं नेटिजन्स को वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी है और वहां पे वो उनको श्रेया बहुत ज्यादा रूड लगी है। सच बोलूं तो दिमाग थोड़ा सा यूज कर लो सब लोग इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी हम फनाली वीक में हैं इट्स एंड ऑफ द वीक इफ शिल्पा जी को लगा है दैट श्रेया का शो है ओके इट्स श्रेया कालरा शो एंड वो लगेगी एज श्रेयाज शैडो तो इफ मैं शिल्पा जी होती एंड मैं भी गेम प्ले करना चाहती एंड आई वांट टू विन द गेम दैट्स व्हाई आई एम हियर देन ऑफ कोर्स मैं सेम चीज़ करती आई वुड डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम श्रेया ओके एंड जो भी मुद्दा बन चुका था या प्रॉब्लम थी उसी मुद्दे पर मैं एलैबोरेट करती आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ ओके उस डिस्टेंस में आई विल प्ले माई ओन गेम टिल द एंड एक हफ्ता रह गया है जो 5 दिन रह गए हैं शो के लिए सो आई विल ट्राई टू प्ले माई गेम एंड फ्लिप इट दैट मैं इंडिविजुअल पर्सन लगूँ नॉट एज श्रेयाज शैडो सो आई हैव अ फेयर चांस ऑफ विनिंग द गेम। मेरा अगला सवाल आपसे योगेश और आकांक्षा को लेकर है। जितना कम उनको शो के अंदर दिखाया गया है जितने उनके ग्लिम्स आए हुए हैं शो के अंदर वो सच में अंदर कुछ नहीं किया करते थे या उनके सीन्स बहुत ज़्यादा कट हुए हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं योगेश और आकांक्षा की फैन फॉलोइंग को यूज़ किया गया है लॉकअप पर। आई वुड ऑनेस्टली से दे वर वेरी चिल्ड इतना भी दे वर वेरी चिल्ड हाँ हमारा ग्रुप ही था पहले ऐसे वरुण लैला आकांक्षा चौधरी मी चमोला योगेश हम चिल करते थे साथ बट यस दे वर क्वाइट आई वुड से द लास्ट 2 हफ्ते 3 वीक्स दे वर क्वाइट आई थिंक आकांक्षा चौधरी का उसका श्रेया के साथ ही मुद्दा था देयर वाज ऑलवेज फाइट जब वो फाइट रिपीटेटिव हो जाता ना बोरिंग हो जाता है आई मीन ऑडियंस भी कितना देखे सेम लड़ाई सो दे वर क्वाइट टू बी फेयर अगेन आप ये नहीं समझते ना गेम इस तरह की थी दैट यू हैव टू वोट घर वाले वोट करते हैं बंदे को बाहर लेना सो इफ आप एक झुंड में हो यू आर प्लेइंग सेफ इफ आप ज़्यादा बोलोगे देन यू गेट एलिमिनेटेड और वोटेड आउट जिस तरह के मुझे भी यही हुआ ना लास्ट हफ्ते में जब मैं बोलने लगी और अपनी ओपिनियन देने लगी झुंड को पसंद नहीं था एंड देन झुंड ने मुझे वोट आउट किया सो दे वर प्लेइंग सेफ योगेश और आकांक्षा चौधरी वर प्लेइंग सेफ। हर्षित शिवांगी के बॉन्ड पर क्या कहना है आपका? यहाँ पे कौन किसका इस्तेमाल करते हुए नजर आया? शिवांगी पे कई सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हर्षित का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया शो के अंदर। दे वर सेइंग हर्षित उसका केयरटेकर है फॉर श्योर ही वाज हर केयरटेकर इन दैट सेंस वो हर चीज़ उसके लिए सैक्रिफाइस कर सकता था इवन गेम जीतनी भी मैं आई वुड वो करेगा सैक्रिफाइस उसके लिए फॉर श्योर। कौन जीतना डिजर्व नहीं करता है आपके हिसाब से? I would say Ramji shouldn't win because उसके पास कई privileges थे. Okay, Ramji should not win. I don't think he deserves to win. And who should win? Is you're gonna ask me? I think honestly, Varun has a good chance of winning because he's funny and he played very well. I would say who else has a good chance? Shreya. Shreya has a good chance to win because उसने बहुत hard काम किया. From day one, she's put all her effort in. Not Shivangi. Shivangi has a good chance of winning, but उसका input इतना नहीं था. I mean, first 3 weeks तो मैंने उसका notice नहीं इतना किया, to be honest with you. जब हम makeup करते थे locker room में, then I used to see her, interact with her. पूरा दिन I didn't see her much. I think the last 2 weeks जब शिल्पा जी और उनकी लड़ाई हुई, I noticed them more. बाहर आने के बाद में गौरव खन्ना से बात हुई कुछ? नहीं. But I'm sure he's fine with me. मेरा तो किसी के साथ नहीं मिलता. I'm just like the NRI girl. I'm cool with everybody. आप किससे मिलना नहीं चाहते हैं?
शो के बाद में किससे दोस्ती कंटिन्यू नहीं करना चाहते आप? कई लोग हैं that I probably won't meet again, to be honest. Just I probably won't meet anyone. The only people that I will meet probably will be Chimola. I will meet her. I will meet Madhuri ji because she's funny. I would meet Leila and Yogish. That's it. बाकी किसी से नहीं? मैम कई सारे लोग यहाँ पे ये भी चाहते थे, कुछ जो आपके फैंस जो हैं, आपकी ऑडियंस जो है, शायद लैली की जगह अगर करण और तेजा अगर वहाँ पे आते तो शायद आप वहाँ पे सेफ हो सकती थी। Honestly speaking, Layli अच्छी थी. She did support me a lot and she played so well. So I'm happy that she came. मुझे ये surprise था वो आ रही थी. But Teja and Karan would have also supported me. I'm a very loved person actually. So it's fine. So this is Pamela Serena from Lock Up Season 2 on Telly Masala. And oh, by the way, है Pam का भी मसाला. थैंक यू मैम। Thank you so much.